नमस्कार दोस्तों, जय माता की, जय श्री राम। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं इनकी प्रॉपर्टी और बिल्डरों की जो गुंडागर्दी प्रॉपर्टी को लेके चल रही है, इलाके में जो वारदातें हो रही हैं, लोगों के ऊपर जो झूठे केस लगाए जा रहे हैं, पुलिस अफसरों को जो गुमराह कर रही है, बड़े बड़े अफसरों को गुमराह कर रही है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो परेशान कर या गुमराह कर रही है पुलिस, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। ये बात एसीपी विजय रस्तोगी कान खोल के सुन ले, और समीर एसआई बिल्कुल कान खोल के सुन ले, और जो सदर थाने के पुलिस वाले बिल्डरों के साथ मिलके, इन बिल्डरों के साथ मिलके जो प्रॉपर्टी बनवा रहे हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। और देश में एक नया कानून भी बनेगा कि भाई बिल्डरों के साथ कई बार हो चुकी है बातचीतें, मगर आगे धीरे धीरे कामयाब होता है। और दो कागज़ बनाने से पुलिस के कुछ लोग 90% नहीं, सिर्फ 10% लोग बिल्डरों के साथ मिलके अन्याय को न्याय को दबा लेंगे, कभी हो नहीं सकता। और इस वजह को मैं आपको कल बताऊंगा, एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा इस बिल्डिंग को लेके, कि स्टे के ऊपर लेके, स्टे को लेके, हाई कोर्ट के स्टे को चैलेंज पुलिस ने, एमसीडी ने ऐसे चैलेंज किया है कि कुछ नहीं हमारे आगे कोर्ट वोट, हम सिर्फ अपनी चलाते हैं। जज तो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठा है, वो उनको तो पागल समझते हैं कि ये पागल है, तो उन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है। मैं कल दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छी न्यूज़ दिखाऊंगा, मगर आप पहले आज एक इंसान के बारे में कुछ अच्छा सा बता देता हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अलका का और बालिश का और कपिल का। भाई बालिश जो कि वेद प्रकाश जी की साली है, अलका की मौसी है, और रामेश्वरी की बहन है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी है, दिल्ली सदर बाजार, दिल्ली 6 के अंदर। आप समझना कि कैसे लोगों को चलना। साली का जो लड़का था, वो अपनी बीमारी के कारण भगवान को प्यारा हो गया। उसके लिए हम भी हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मगर जिसका बेटा चला गया, वो अपनी बहन पे आरोप रखती है कि तूने मेरे बेटे को मरवाया है। एक छोटी सी बात कर, मरवाया। अरे यार, अगर टोटके से कोई मरने लग गया या टोटके से कोई कुछ होने लग गया, तो दुनिया तो किसी को भी मार देगी। ये अंधविश्वास बातें हैं। से मुद्दे पे आते, जी ऐसा हो गया। उसके बाद उसने कह दिया, अब जो उनके जो जीजा थे वे प्रकाश जी, उनका जो साली का लड़का था कपिल, वो दोनों पार्टनर हैं। पार्टनर पार्टनर ने बात करी, जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, कह दीजिए ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। आंसू जी ने जो कहा था उन बच्चों के बारे में कि तीनों के हाथ में कटोरा दे दूंगा। देखो, एक इंसान कटोरा और एक इंसान कह रहा मार दूंगा। सपोज करो, जो वेद प्रकाश की बेटी अलका है, उसने पूरा पूरा साथ अपनी मौसी का दिया है, पूरा पूरा साथ दिया। भाई मौसी ने भी उसके कई काम करें, अब से नहीं, बहुत टाइम से काम करते आ रही, शादी से पहले भी उसके बहुत काम निपटाए उन्होंने, उसकी मौसी ने। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई इंसान एक बार मर जाता है ना, वो शांति की जगह पहुँच जाता है। मगर मैं कपिल को और बालेश को, अलका को ये बात बताना चाहता हूँ, वेद प्रकाश ने और आपकी बहन रामेश्वरी ने, जो बेचारे सदर बाजार के बच्चे ना, से बेकदरी कर दी उन्होंने। और मैं ये बात आपको बालेश जी और अलका जी आपको बताना चाहूँगा, अलका को तो सब पता है, बालेश को बताना चाहूँगा कि वेद प्रकाश जी अपनी फैमिली से किसी से मतलब नहीं रखते हैं। सिर्फ वो आपके लड़के से मतलब रखते हैं, कपिल से, जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप है। ठीक है। और जो वेद प्रकाश जी के बच्चों की तीसरी पीढ़ी है, बेचारे वो पागल हो गए हैं, उनके बच्चों पे केस लग गए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है, बच्चे बेचारे डिप्रेशन में, पूरा घर डिप्रेशन में, इधर डिप्रेशन में, डिप्रेशन में। मगर वो अपना वचन निभा रहे हैं, वो साथ दे रहे हैं कपिल का, बालेश का, अलका का, और रामेश्वरी का और विक्की का। ये चीज़ें बहुत गहरी वाली बातें हैं। मैं आपको बालेश जी समझाना चाहता हूँ, बहुत गहरी वाली बातें। आपका संपूर्ण काम करने के अंदर वेद प्रकाश की बेटी अलका का बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है। सारा काम आपका उन्होंने करा के दिया, आप उसके चरण धो धो के पियो, क्योंकि उसने आपके रुके हुए काम निपटा दिए। और हाँ, मैं भी आपको यही बताना चाहता हूँ कि वेद प्रकाश जी अपनी फैमिली के अंदर, पहली बात तो अपनी फैमिली मानते ही नहीं है। वो सिर्फ अपना फ़र्ज भी नहीं, फ़र्ज तो सिर्फ वो अलका का और जिनके साथ वो रहते हैं उनका निभाते हैं, और कपिल के साथ जो पार्टनरशिप कर रही है उसका फ़र्ज निभाते हैं वो। और मतलब कि मैं बता नहीं सकता, बेचारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी वेद प्रकाश जी ने तहस नहस कर दिया, सिर्फ और सिर्फ
अपनी बहन के वादे के ऊपर। रामेश्वरी जी भी आपके साथ है, मैं आपको बालाजी जी बताता हूँ, रामेश्वरी जी भी आपके साथ हैं और दिल से साथ है। आपके ऊपर जीवन में कभी आँच नहीं आने देगी, वो मर जाएगी मगर आपके ऊपर आँच नहीं आने देगी, ना ही कभी वो आपके घर आएगी इस मामले को लेके। और धन्यवाद करो वेद प्रकाश जी को कि उन्होंने आपके बेटे को इतना हुनर दिया है, इतना हुनर दिया है कि बिल्डर बना दिया उसको। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक बात आई थी तो उन्होंने खुद कहा था, अगर मेरा बेटा विक्की ठीक थोड़ा सा ठीक चले ना तो करोड़पति बना दूंगा। मगर वो चीज़ें तो गलत हैं। मगर मैं यही कहना चाहूँगा, आपने कपिल को अपनी बेटी अलका के कहने से इतना बड़ा आदमी बना दिया है और आज वो दिल्ली शहर के अंदर इतना बड़ा बिल्डर है। देखो उस बच्चे ने, कपिल ने 1 रुपया बिना लगाए इतने बड़े आदमी के साथ पार्टनरशिप करी है उसने, और आज वो करोड़पति हैं। जो काम उसका आदमी नहीं कर पाए, हमारी मौसी का, वो उनके बेटे ने करके दिखाया। और इनकी बड़ी बहन रामेश्वरी के बच्चे, किसी पे रेप का केस, किसी पे छोटी बच्ची का केस, किसी पे काय का केस, किसी पे काय का, इनफेक्ट लड़कियों पे भी केस लग चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जी देखो, आपका काम निपटा दिया है, वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छे से निपटाया है। आप उनके चरण धो धो के पियो, क्योंकि इंसान मरने की बात तो अच्छी जगह पहुँचे, तो यहाँ मरने से बुरी हालत कर दी अलका ने और उनके पिताजी ने। क्योंकि सब बेघर से घर बेघर हो गए सारे के सारे, और सब मज़े ले रहे हैं ज़िंदगी के लेके। तो आप बालाजी बेचिंत रहें, आपकी जीत हुई है। और आंसू जी ने जिनके हाथ में कटोरा दिलवाना था उनकी हार हुई है। आप अच्छे से इस बात को समझ लें और वेद जी के 2-2 के पैर पिए सारे के सारे। इसीलिए आपके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय माता की, जय श्री राम।